कन्वर्ट से ये वाला चलेगा। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय वंशाकुदुश्च कृपा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत सर्वानंद सिंह महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत सर्वानंद सिंह महाराज का चरण कमल में आया तो चेहरा पर लाइट उधर से भी मेरे ज्यादा दंडवत हल्का चलाने से बंद कर। एवं तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु चरण में बाहर की लाइट ज्यादा नहीं निकलता वो अंदर आ नहीं ठीक है दर्शन। इस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे रागानुगा भक्ति के बारे में श्रवण कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के लक्ष्य करके वैदिक और रागानुगा भक्ति के बारे में बताया। ये रागात्मिक चंद नित्य सिद्ध ब्रजवासी जन उनके भाव माधुर्य आदि में लुप्त होकर के और उस भाव माधुर्य आदि की प्राप्ति करने के लिए उनके अनुगत्य में जो भजन उसके रागानुगा भजन का इसलिए लोभे ब्रजवासी भावी करुणुगति शास्त्रोक्ति नहीं माने रागानुगा प्रकृति अंतर बाह्य द्वैत साधन बाह्य साधक दे करे श्रवण कीर्तन मने मने सिद्ध दिया करिया भजन भावन रात्रि दिने करे ब्रजी कृष्ण सेवन। ब्रजवासियों की भाव माधुर्यादि श्रवण में ये बुद्धि लोग की अपेक्षा करते हैं। शास्त्र युक्ति उत्पत्ति लक्षण नहीं कार्य। यहाँ पर भक्तिहांत प्रभुपाद भी कहते हैं अनुभाष्य में कहा गया ये ब्रजस्व भाव में लुब्ध के तत्त भावेच्छा अनुगमने रागानुगा भक्त के अधिकारी स्वाभाविक वृत्ति शास्त्र युक्त के फल यह रागानुगा के उदय नहीं होता है। जातरुति ये जात और रुचि भक्तगण स्वभाव क्रम में शास्त्र युक्त में निपुण होता है और उनके नित्य सिद्ध रुचि के विरुद्ध में अन्य व्यक्ति की शास्त्र युक्त के प्रदर्शन करने फल नहीं होता है क्योंकि जिनकी रुचि उत्पन्न हो रुचि उत्पन्न नहीं हुआ और अपने को लोग समझने लगे अर्थात वो विपरीत फल प्रसार करते हैं। इसलिए करें जातुरुचि भक्तगण स्वभाव में शास्त्र में निपुण भी हो जाता है जिसकी रुचि उत्पन्न होता है। भक्त आदि शुद्ध भक्त के संग के प्रभाव से शास्त्रों में उसके लिए ज्ञान हो जाता है।
ये शास्त्र ज्ञान नहीं हुआ ये नहीं कह सकते। पूर्वजन के संस्कार उसके पीछे रहता है। पूरा जन्म में संत महात्मा संग किया और संग की फलस्वरूप उनके तत्व ज्ञान हो जाता है। साधु संग में की फल तो यह तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद ये कहें जात रुचि भक्तगण स्वभाव क्रम से शास्त्र युक्ति में सुनिपुण होते हैं। कहीं प्राकृतिक सहज और अपने को लोक बात रुचि की लेकर के अपने को रागानुगा कहा करके जगत में प्रचार आदि करते हैं और अवैध स्त्रीलंपट को मूर्ख जनचित प्राकृत भावना आदि करके अपने सर्वनाश को बुलाते हैं। समझ में आया? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ऊपर से जो है कहते मेरा रुचि हो गया अथवा मेरा कथा में लोभ उत्पन्न हो गया, किंतु लोभ उत्पन्न की लक्षण तो होने चाहिए। इसलिए लोभ उत्पन्न के लक्षण भी राजवर्तमान चंद्रिका में कहा गया है। इन लक्षण के द्वारा लोभ उत्पन्न हुए कि नहीं उसको बताते जा रहे हैं। 3 लक्षण क्या बताया था याद है? ये वैधि मार्ग में जो नियम दिया गया है अर्थात गुरुपदाश्रय से लेकर के समस्त नियम को वो यथायथ पालन करेगा। श्रवण कीर्तन आदि में उनकी रुचि रहे। श्रवण कीर्तन आदि का स्वरूप लक्षण है। वैधि मार्ग में कहते श्रवण कीर्तन आदि उनके स्वरूप लक्षण हो जाएगा। और तटस्थ लक्षण है उपजय, क्योंकि कथार्थी श्रवण में उनका अत्यंत लोभ उत्पन्न होगा। और दूसरी क्या है? विधि मार्ग की जो नियम आदि जो है साधक देह में पालन करेगा। श्रुति स्मृति नारदादि पंचरादि विधि बिना एकांतिकी हरे भक्ति उत्पादकी केवल श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र नारद पंचरात्रि में जो विधि दिया गया है, उस विधि का यदि नहीं पालन कर रहे हैं और कह रहे मेरा एकांति की भक्ति है, वो भक्ति के क्या कहा जाता है? उत्पादकी केवलम, उत्पादकी कर्तमान दूसरे के जो अनिष्ट कर उत्पाद करते हैं, उत्पाद मचाते हैं तो उत्पादकी केवलम करना। इसलिए कहते नहीं नियम को उसको पालन करना पड़ेगा। नित्य पत्ता नाम मंत्र आदि जप ध्यान ये सब करना पड़ेगा। बहुत लोग देखा जाता है सन्यास आदि लेने के बाद जो केवल सन्यास मंत्र जप करते हैं और बाकी मंत्र आदि वो जप नहीं करते। क्यों कहते हैं? हम MA PhD कर लिया फिर नीचे क्लास के क्यों पढ़े? गुरु मंत्र आदि जप करने की क्या जरूरत है? इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं बोले केवल सन्यास मंत्र जप करें। सन्यास मंत्र जो हमें प्राप्ति हुई है तो अब वो गुरु मंत्र आदि जप करने की क्या जरूरत है? तो हम पास कर लिया है? आज कहते नहीं, ऐसे कल जो अपराध होता है समस्त गुरु प्रदत्त जो मंत्र जो है सारे मंत्र उसको
जप करना चाहिए। कुछ लोगों कहते हैं हम सन्यासी हैं, सन्यास श्रेष्ठ है, केवल सन्यास मंत्र हम जप करेंगे, गुरु मंत्र गायत्री मंत्र आदि जप करने की जरूरत नहीं है। किंतु ऐसे कहने पर अपराध है। इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद भी यहाँ पर कार्य अनुभाष्य में कार्य हैं। ये कुछ व्यक्ति जो है पूर्व आचार्य के विचार को त्याग देकर के बाद सांप्रदायिक विचार को त्याग देकर के अपने नवीन मत में प्रतिष्ठा करते हैं, नया मत चलाते हैं। इससे अवैध स्त्रीलंपट और मूर्खजनित भाव आदि पसंद करके अपने सर्वनाश को जो है बुलाते, अपने सर्वनाश करते हैं। इसलिए कहते हैं नहीं, पूर्व आचार्य के भांति बात उनकी विधि निषेध को पालन करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं बाह्य अंतर या दिव्य साधन बाह्य साधक दे करे श्रवण कीर्तन और मणि मणि सिद्ध दिया करिया भवन रात्रि देरे बजी करे रहा कृष्ण सेवन। निजाभिष्ट कृष्ण पृष्ठ पाचित लगिया निरंतर सेवा करे अंतर मना भैया। निज अभिष्ट सेवा है और उसी में वो तन्मय रहता है और निरंतर सेवा करे अंतर मना भैया, अर्थात अपने स्वरूप की अनुभूति करके है और उसी प्रकार सेवा में रहते। जैसे काल मैंने कैदिन से नहीं बता रहा था, राघवत चंद्रिका के अनुसार 5 प्रकार रगंगा भक्ति की स्तर बताया गया है। सविष्ट भावमय साधन है, शांत दास सख वत्सल मातु, शांत रस के छोड़कर शांत के छोड़कर के बाकी चारों में कोई एक भाव को ग्रहण करना पड़ेगा। साविष्ट भाव लेना, फिर भाव के अनुकूल मंत्र आदि जप, भाव संबंधी एकादशी पालन, तिलक आदि धारण, सांप्रदायिक तिलक आदि धारण, नाम मुद्रा आदि धारण करना पड़ता है। ये भगवत नाम आदि धारण करते हैं, तिलक आदि धारण करते हैं और भाव विरुद्ध जैसे द्वारका आदि ध्यान, रुक्मिणी ध्यान आदि ये सब निषिद्ध कार्य। तटस्थ अथवा भाव अविरुद्ध, अविरुद्ध शब्द का विरुद्ध भी नहीं, जिसके अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं, इसलिए तटस्थ कार्य है। गो ब्राह्मण पीपल आदि की सेवा कार्य, यहाँ तक भी पुराण पाठ आदि में ये समझ गया, तटस्थ में चल गया है। किंतु इसमें पुराण में कहने से श्रीमद् भागवत की छोड़कर और दूसरी पुराण की कथा कहने है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण को तो पढ़ना ही पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें पुराण जहाँ पर लिखा है पुराण पाठ आदि करने से है, जैसे और पुराण की कथा जैसे गरुड़ पुराण आदि है, इसमें तो पुराण पढ़े अथवा ना पढ़े है, किंतु श्रीमद् भागवत अध्ययन करें। जब वैष्णव नाम प्रिय, वैष्णव के अत्यंत प्रिय ग्रंथ कौन सा? श्रीमद् भागवत है। इसलिए यदि जब भी श्लोक में लिखा गया है पुराण पाठ आदि तटस्थ कहा है,
यहाँ पर पुराण पाठ आदि करने से भागवत पुराण के छोड़ कर और बाकी पुराण तटस्थ पढ़े अथवा न पढ़े। और विशेष करके श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद की पाठ करने की अधिक जोर देना चाहिए। क्यों दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के मुखारविंदम कहा गया। इसलिए दशम स्कंद श्रीमद् भागवत पाठ आदि विशेष जरूरी है। इसलिए कहते यहाँ पर रागानुगा देखते 4 रसों की कृष्ण सेवा है। कहते हैं दास सक पित्र आदि प्रेसिगण रागमार्गे निज निज भावेर गणन। यही मत करे जे बा रागानुगा भक्ति कृष्ण चरण चार उपजय प्रीति। इस प्रकार दास सख वात्सल्य और प्रेयसी भाव के लेकर के भजन आदि यही मत करे जेवा रागानुगा भक्ति कृष्ण चरण तार उपजय प्रीति। इस प्रकार भजन आदि करने पर कृष्ण के चरण में धीरे धीरे प्रेम प्रीति बढ़ेगा। अभी साध्य जनित भाव भक्ति व रुचि के वर्णन कर रहे हैं। 3 प्रकार के एक साधन भक्ति और एक भाव भक्ति और एक प्रेम भक्ति। साधन भक्ति की उद्देश्य है कैसे भाव को प्राप्ति करें और भाव भक्ति के उद्देश्य है कैसे प्रेम की प्राप्ति करें। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये हम उसी भाव को कैसे प्राप्ति करें और भाव भक्ति कैसे प्राप्ति करें अथवा रुचि के वर्णन किया है। फिर कल हमने वो भी आलोचना किया था 5 प्रकार की जो है फिर साधन स्व साधन विरुद्ध साधन अविरुद्ध साधन इस समस्त 5 प्रकार के साधन के बारे में भी हम लोग आलोचना है। और इसमें विशेष करके स्मृति दर्शन आदि बताया गया। बहुत विचार इसमें दिखाया गया है। प्रति संग्रह से लेकर के और जगह में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री जीव गोस्वामी पाद विभिन्न दृष्टिकोण से इसमें वर्णन किया है। और पूर्व आचार्य आदि के भाव माधुर्य उसके प्राप्ति करना है। विश्व के रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन पद्धति है वो भी दिखाया गया है। रूप गोस्वामी पाद ने किया कि सारे सामग्री के मानव एकत्रित किया है और रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया कि वो समस्त सामग्री को कैसे मिलाया है। तात्पर्य क्या है, जैसे कोई एक सुंदर स्वादिष्ट ड्रिंक बनाना चाहते हैं पानी बनाना चाहते हैं, समस्त प्रकार के सामग्री का प्रयोग दिया गया है। पानी भी आ गया, चीनी भी आ गई, जल भी आ गया, कपूर इलायची और नींबू सब प्रकार की आपकी सामग्री दिया गया। किंतु वो सामग्री को कैसे मिलाना अनुपात है उसको भी जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी पर समस्त सामग्री को जो उन्होंने वर्णन किया गया, किंतु उस सामग्री को कैसे मिलाना और कैसे स्वादिष्ट है और पेय पानी में कैसे बनाना है ये दिखाया है। इसलिए कहता है रूप रघुनाथ पदे रोम और रास प्रार्थना करे सदा नारोत्तम दास। अर्थात रूप और रघुनाथ की चरण आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। किंतु वास्तव जो देखा जाए जो रूपानु को भजन पद्धति में कैसे हम आगे चले, इसलिए रागानुगा भजन रागात्मिका भजन के पश्चात रागानुगा भजन बताया।
पहले बताया क्या, रागात्मिका भजन के बारे में बताया। जैसे रागात्मिक जन कैसे है, नित्य सिद्ध ब्रजवासी कृष्ण के कैसे सेवा आदि करते हैं और उनके हृदय में स्वतःस्फूर्त रूप में कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम ममता आदि रहते हैं। अनन्य ममता, यही अनन्य ममता के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता। इसलिए प्रेम की जो परिभाषा एक एक करके वर्णन करते जा रहे हैं। अनन्य ममता होनी चाहिए ब्रजवासी के कृष्ण के प्रति, एक ऐसे अनन्य ममता है, न अन्य की अन्य, उनके कृष्ण के ऊपर सब कुछ करके ममता है। इसलिए रागात्मिक जन नित्य सिद्ध ब्रजवासी में, फिर उनके अनुगत्य में जो भजन आदि है उसके रागानुगा भजन कहते हैं। फिर वो रागानुगा भजन की फिर और एक बताए रूपानुगा भजन पद्धति भी वर्णन हो रहा है, जिसमें रूप गोस्वामी पाद व रूपमंजरी किस प्रकार राधा जी की सेवा आदि करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की भजन पद्धति जैसे है वो हमें ग्रहण करना है। गौड़ीय वैष्णव की सभी गौड़ीय वैष्णव लोग महापुरुष जिसमें उनका लोग अपने को गर्व अनुभव करते किस लिए, रूपानु को कहा करते हैं। हम रूपानु रूप गोस्वामी पाद के मंदिर के अनुगत्य में जुगल सरकार की सेवा की परिपाटी ये दिखा रहे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो अपने हितगत जो धन है वो रूप गोस्वामी पाद के महापुरुष कहा, जोग्य पात्र जानी रूपे रे सब समर्पिरा, महापुरुष कहने ये रूप योग्य पात्र होने के नाते मैं उनके समस्त मेरा प्रेम धन को मैं उनको समर्पित कर, और मैं भी कृपा की, और महापुरुष कहने लगे, समस्त भक्तों के कहने लगे कि आप लोग सभी रूप के जो है कृपा करो, और जिससे जो है ये समस्त ग्रंथ जो है अच्छी तरह से अच्छी रूप में वो वर्णन कर सके। एक तो महापुरुष स्वयं कृपा किया और महापुरुष सभी भक्तों के निकट कहने लगे ताकि सभी लोग रूप के कृपा। महाप्रभु की विशेष कृपा पात्र रूप गोस्वामी, ये महाप्रभु सब अपने वस्तु किसको दे रहे, रूप गोस्वामी पाद अपने घर की चाबी किसको दिया जाता है, जिसको किसको नहीं दिया जाता। अत्यंत जो विश्वस्त जो पात्र होता है, विश्वस्त समझते है, अत्यंत विश्वसनीय है, उसकी चाबी दिया जाता है। नहीं दूसरे के दो तो सब खोल करके सब खाली कर दे। हाँ ठीक है कि नहीं? আপনার ঘরের লোকে দিচ্ছে ওদেরকে অনাথে দিচ্ছে, বিশ্বাস তো করছে না, মানে ওর তো অনাথে পাবে, আর বাইরের লোকে দিতে বিশ্বাস করে দিতে হবে। ওই যে অচ্যুত ঘটে না দুঃখনাথনে এবার করেছিল, আর আপনার চাকরি কিছু দিতে হবে, কারণ বিশ্বাস করে দিচ্ছে, আর আপনি ওই যাবে। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धन जो है कैसे महाप्रभु रूप गोस्वामी कर दिया, सब धन दे दिया, प्रेम धन उनको दिया। फिर रूप गोस्वामी पाद धन को किसको दिया, रूपानुग में यदि कहा जाए क्या बोले, हाँ रूपानुग में फिर कौन आता है रघुनाथ दास गोस्वामी। रूप गोस्वामी पाद के चरण में जैसे अपने समर्पित है न भूत न भूत है, इसलिए रघुनाथ गोस्वामी पाद की भी कहा जाता है रूपानुग आचार्य वर्ग।
रूप गोस्वामी पाद के जो अंतर्हित जो भाव वो कौन समझ सकते हैं? जीव गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी। स्पेशली यहाँ पर जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए ही वर्णन हो रहा है। ये रूप गोस्वामी पाद की भाव माधुर्य सेवा की विशेष वैशिष्ट यहाँ पर दिखाया गया। और विशेष करके ये रूप कोई साधारण नहीं है, माने राधा जी की साक्षात रूप के ही मूर्त प्रकाश विग्रह है। इसलिए स्वरूप दामोदर भी रूप गोस्वामी पाद की बहुत स्तुति आदि किया है। प्रिय स्वरूपे, द्वैत स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे है, रूप गोस्वामी पाद के लिए इतने वर्णन किया है। स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी पाद की ही है स्तुति का। प्रिय स्वरूपे, द्वैत स्वरूपे है, ये सब स्वरूप दामोदर के है। स्वरूप दामोदर नहीं है। किसका? प्रिय स्वरूपे द्वैत है। श्लोक किसका है? प्रिय स्वरूपे, द्वैत स्वरूपे, रमैक स्वरूपे, सहज स्वरूपे तथा अनुरूपे। कहाँ गया? अब ऐसे मिला सूची कहाँ गया? हाँ तो अच्छा है। चैतन्य चंद्रोदय नाच है ना, ये कौन सा श्लोक है? प्रिय स्वरूप तथा भी तत्र उठा कर दिए भक्ति रस तत्व शास्त्र विस्तार तथा भी चैतन्य चंद्रोदय नाटक का ये सनातन प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहज रूपे निजान रूपे प्रभु रूपे तथान रूपे सविलास रूपे। सनातन विष्णु प्रभु लीला कथा चैतन्य चंद्रोदय नाटक है। चलो शब्दांतर के रचित नहीं, चैतन्य चंद्रोदय नाटक। चैतन्य चंद्रोदय किसका? कवि कर्णपुर। एक चैतन्य चंद्रोदय और एक चैतन्य चंद्रामृत कवि कर्णपुर का। अच्छा कवि कर्णपुर का सूचक है कि जिसमें हाँ है
उसके आनंद होता है, आनंद समुद्र मग्ना, इसलिए हंसता रहता है। प्रेम की लक्षण है ना, प्रेम की लक्षण में हंसता है। एवं तो सब ये नाम कीर्तन जतानुराग चित्त असत तथो रति द्रवति आनंद होता है। हाँ, जिसमें कहा है, जिसे रूप गोस्वामी पाद के बारे में कहा गया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद तथा रघुनाथ दास गोस्वामी, इसमें रूपानुग आचार्य प्रवर करने से रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम पहले आता है। अर्थात रूप गोस्वामी पद की एक केवल रूप गोस्वामी के विचार को कैसे, जिससे रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे हैं, कहा था ना क्या, बलास्वारो जो कहा था, मत्सांत दुर्दांत है सुरस्थम, असाई दस विश्वभान आज प्रातःकाल में जो मैं श्लोक तो बोल देता हूँ, मेरे मन रूपी अश्व घोड़ा कैसे दूर रहा है, ये रूप गोस्वामी पाद की भावना, रूप चिंता मणिशक्ति संस्थो मत्संत दुर्दांत है सुरस्ता, इस श्लोक में करें, ये रघुनाथ दास इसके रचित श्लोक है। ये रूपानुगो रूप गोस्वामी पाद व रूपमंजरी जिस प्रकार श्रीमती राधा की सेवा करती है, उसके अनुगत्य में सेवा मैं कैसे प्राप्त करूं, उस सेवा में उसके आ रहे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी की कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ है, रूपानुग आचार्य प्रवर्ता, रूप गोस्वामी पद के भाव माधुर्य की लेकर के चलते हैं। इसलिए यहाँ पर भी कहते जा रहे हैं ये किस प्रकार वो समस्त भाव आदि हम प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए यही मत करे जब आराधन भक्ति कृष्ण चरतार उपजय प्रति प्रत्यांकुरेलति भाव यही दुई नाम ता होइते बसन श्री भगवान जा होइते पाई कृष्ण प्रेमधन यही तो कहनु अभिधेय विवरण अभिधेय साधन भक्ति एवे कहनु सनातन संपेक संक्षेपे कहनु विस्तार ना जाए वर्णन अभिधेय साधन भक्ति सुने जय जन अचिरात पाए सही कृष्ण प्रेमधन श्री रघुनाथ पदिजारास चैतन्य चरितमृत कही कृष्णदास। यहाँ पर फिर भाव भक्ति वर्णन होते जा रहे हैं। ये कृष्ण के प्रति हमारी रुचि कैसे उत्पन्न हो, रुचि के लक्षण क्या है वो भी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो अभिधेय साधन भक्ति यही तो कहूँ संक्षेप कहूँ विस्तार ना जाए वर्णन। ये कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम की बात रुचि कैसे उत्पन्न हो, श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक भाव क्या बोलते हैं साधन भक्ति का है। और फिर इसके बाद भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति। भाव उत्पन्न होने के पहले जो कृष्ण प्रति जो प्रति है उसको कहता है अंकुर कहा जाता है, उसी की कहा जाता है रुति कहा जाता है। जैसे दास्यरुति में दास्यरुति कहा जाता है, कृष्ण प्रति दास्य भाव होने से दास्यरुति पहले उत्पन्न होगा। सख्य होने पर सख्यरुति, वात्सल्य होने पर वात्सल्यरुति और माधुर्य होने पर माधुर्य रुति उत्पन्न होता है। यही रुति जो है भाव के अंकुर कहा गया। उसके दो लक्षण कहा जाता है, एक बाह्य लक्षण और एक अंतर लक्षण कहा जाता है। बाहर के जो लक्षण जो न कहा जाता है,
खांतिलवृत्तकाल्तं विरक्ति मानसोन्नता आशाबंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति प्रति वसति स्थले है आसक्ति गुणाखाने प्रति वसति स्थले इत्तीश्वरार्थ भावं पुरीजन है। ये 9 प्रकार जो है लक्षण दिखाए गए और 3 जो है स्वरूप लक्षण दिखाई पड़ेगा है। 3 स्वरूप लक्षण दिखाई पड़ेगा। एक है अभिनिवेश होता है भगवत प्राप्ति अभिलाषा होता है अनुकूलमयी चेष्टा है भगवत प्राप्ति अभिलाषा अनुकूलमयी चेष्टा और तीसरी उनकी प्रियजनों की प्रति सेवा की भावना अभिलाष रहते हैं। ये 3 अभिलाष जब होता है तब ये प्रीति की अंकुर दिखाई पड़ता है। इस कथा को काल वर्णन करेंगे। आज इस कथा की समाप्त हो गई। आपके स्वरूप लक्षण पशु लक्षण काल वर्णन करें। गो प्रेमानंद नरसिंह महाराज आ जाओ। गो प्रेमानंद तो माइक दे दो नरसिंह महाराज को। माइक दे मिस प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री गुरुदेव की जय। वाह, व्हाट अ पिक्चर। टेक द दर्शन ऑफ 3 महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश। वाह, वेरी नाइस। इट्स लुकिंग लाइक ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, Brahma, Vishnu, Mahesh. Narasimha Maharaj is the destroyer of the world. He is like Shivji. He is the Mother Maharaj is looking like a creator, and our Gurudev is looking like a Palankarta, operator. Okay, see you tomorrow in the night. Hari Kirtan, Hare Krishna.